हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार एग्जाम्पल पे। मैं हूं शेखर सिंह। दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं जियोग्राफी को हम हिंदी में कहते हैं भूगोल। आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, प्रदेश पीसीएस, यूपीएससी, तो आप जियोग्राफी को छोड़ के नहीं जा सकते, जियोग्राफी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यदि उस परीक्षा को क्रैक करना है तो जियोग्राफी को साथ में लेकर के चलना होगा। तो आज हम जियोग्राफी का पहला अध्याय चालू कर रहा हूं और जियोग्राफी का बेस वर्ड कुछ होते हैं, कुछ शब्द होता है, उसको मैं बताने का आपको प्रयास करूंगा। जैसे यदि आप मैथ पढ़ना चालू कर दे, उस मैथ में माइनस, प्लस, डिवाइड और मल्टीप्लाई का अर्थ अगर नहीं पता है तो फिर मैथ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी प्रकार जियोग्राफी में इन शब्दों का अर्थ नहीं आपको पता है, इन शब्दों का मतलब नहीं पता है, तो फिर जियोग्राफी पढ़ने का मतलब कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप जियोग्राफी पढ़ना ही बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर इन शब्दों का प्रयोग आएगा, जियोग्राफी जब आप पढ़ना चालू करेंगे तो हर पन्ने पे इन शब्दों का कहीं ना कहीं जो है कि मिलेगा, और उसका जब मतलब ही नहीं समझेंगे तो फिर आपके सामने क्या होगी, समस्याएं खड़ी होंगी। इसलिए मैंने जियोग्राफी को मैं सोचा हूं कि आज आप लोगों की छोटे छोटे शब्दों पे आज एक एक लाइन की परिभाषाएं हैं उसको मैं आपको बताऊं। तो आप पहला चीज आप समझेंगे कि द्वीप किसे कहते हैं। तो द्वीप हम उसे कहते हैं कि वह एक छोटा एरिया, जो चारों तरफ से समुद्री जल से घिरा हो, उसी को हम द्वीप कहते हैं। भारत में जो है कि कुल 247 द्वीप हैं। भारत का जब नक्शा आप देखेंगे, इस प्रकार से भारत का नक्शा जब आप देखेंगे तो यहां से समुद्र, गुजरात के पास से, यहीं से गुजरात, इसके बाद जाएंगे तो राजस्थान चालू होगा, यहीं से गुजरात से समुद्री जल, समुद्र स्टार्ट होगा और यहां तक आपका पश्चिम बंगाल तक आएंगे तो समुद्र ही समुद्र मिलेगा। तो यहां पे आप देखेंगे ऐसे भारत के नक्शे में बिंदी बिंदी करके इसे दिखाया जाता है। यहां पे लक्षद्वीप है और यहां पे जो है ऐसे बिंदी बिंदी करके आपको जब दिखाया जाता है वो है आपका अंडमान निकोबार। ये भी एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश ये भी है और भारत का केंद्र शासित प्रदेश ये भी है, लेकिन ये भी एक द्वीप पर बसा हुआ प्रदेश है और वो अभी यह भी एक द्वीप पर बसा हुआ प्रदेश है। श्रीलंका को आप देखे होंगे कि भारत के पास ऐसे ऐसे यहाँ पे जो है कि एक ऐसे श्रीलंका का जो है कि यहाँ पर नक्शा बनता है, तो वहां श्रीलंका भी एक क्या है, द्वीपीय देश है। नहीं सॉरी, श्रीलंका भी, हाँ श्रीलंका भी एक द्वीपीय देश है। और यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे जब वर्ल्ड का जब मैप देखेंगे तो इसके बाद थाईलैंड के इधर जब जाएंगे तो आपको मिलेगा जापान, वो भी क्या है, द्वीपीय देश है। तमाम ऐसे देश हैं जो द्वीपीय देश है, उसके चारों तरफ समुद्री जल से वो घिरा हुआ है। तो भारत में कुल कितने, भारत में कुल 247 द्वीप हैं। भारत में कुल 247 द्वीप हैं। अब इधर वाला हिस्सा कहलाता है अरब सागर। भारत के जब नक्शे में देखेंगे ये पूरा जल है। अब ये भारत के बाद इधर भी जल है, नीचे भी जल है और इधर भी जल है। तो इस वाले हिस्से को हम कहते हैं अरब सागर और इस वाले हिस्से को कहते हैं बंगाल की खाड़ी और नीचे वाले को कहते हैं हिंद महासागर। लेकिन अगर पूरा अगर देखा है तो सागर की गिनती की जाए तो पूरा हिंद महासागर ही है। हिंद महासागर के अंदर ही इधर वाले हिस्से को हम अरब सागर कहते हैं और इधर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी। तो इसमें भारत में कुल 247 द्वीप हैं, तो इसमें से 204 महाद्वीप केवल बंगाल की खाड़ी में है और 43 यानी कि 43 जो द्वीप है वो आपका पड़ेगा अरब सागर में। तो ये होता है हमारा, समझ लीजिए कि द्वीप किसे कहते हैं उसको आप क्लियर कर लीजिए कि वह छोटा एरिया जो चारों तरफ से समुद्री जल से घिरा हो, उसी को हम द्वीप कहते हैं। अब महाद्वीप समझिए वह बड़ा एरिया, बस उसी का थोड़ा सा बदल जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वह एक छोटा एरिया था या बड़ा एरिया हो जाएगा। महाद्वीप किसे कहते हैं, तो वह एक बड़ा एरिया जो चारों तरफ से, वह एक बड़ा एरिया जो चारों तरफ से समुद्री जल से घिरा हो, उसको हम महाद्वीप कहते हैं। भारत नहीं, वर्ल्ड में, पूरे इस पृथ्वी पे कुल 7 महाद्वीप हैं, कुल 7 महाद्वीप है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा है तो पहले नंबर पे आता है एशिया महाद्वीप और दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पे आप जाएंगे तो उत्तरी अमेरिका और चौथे नंबर पे मिलेगा दक्षिणी अमेरिका और 5वें नंबर पे मिलता है अंटार्कटिका महाद्वीप और 6ठे नंबर पे जाएंगे तो यूरोप महाद्वीप और 7वें नंबर पे मिलेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब इन 7 महाद्वीप पे एक ऐसा भी महाद्वीप है जो इन सातों से क्या है, 6 से जो है भिन्न है। अंटार्कटिका महाद्वीप है, उस पे कोई मनुष्य निवास नहीं करता है। इस 7 महाद्वीपों में सब पे मनुष्य रहता है, लेकिन केवल एक जो महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, वहां पे मनुष्य अस्थायी रूप से निवासी नहीं है, क्योंकि वहां पे केवल बर्फ ही बर्फ है। चारों तरफ जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे वहां पे बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगा और वहां पे एक पक्षी मिलती है। जीके का एक प्रश्न भी बनता है कि पक्षी जो उड़ता है, उड़ती है, उसी को हम पक्षी कहते हैं, लेकिन वहां पे
एकमात्र पक्षी पाए थे पेंगुइन, जिसका नाम है पेंगुइन, वह उड़ नहीं सकती लेकिन पक्षियों की श्रेणी में आती है। तो वहां पे अंटार्कटिका महाद्वीप की जो है वहां पर जाएंगे यदि तो केवल बर्फ का टीला ही आपको नजर आएगा और दूसरा नजर आएगा तो पेंगुइन पक्षी नजर में आएंगी जो उड़ नहीं सकती है। और वहां पे 6 महीने रात और 6 महीना दिन होता है, इसलिए वहां पे मनुष्य निवास नहीं करता है। और इन 6 महाद्वीप पे अंटार्कटिका को छोड़ करके जो 6 महाद्वीप बच रहे हैं उस सभी पे मनुष्य निवास करता है। फिर समझेंगे कितने महाद्वीप है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से यानी कि जमीन के हिसाब से देखा है तो सबसे बड़ा जो है महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, और एशिया के बगल में अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका के बाद जो है दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका के बाद उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका के बाद आप पाएंगे तो 5वें नंबर पर अंटार्कटिका और 6वें नंबर पर यूरोप और 7वें नंबर पर जो है इधर आपका पड़ता है इस साइड में पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जब वर्ल्ड का मैप आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ेगा। अब इसके बाद हम समझेंगे प्रायद्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो महाद्वीप समझ गए, द्वीप समझ गए। अब प्रायद्वीप हम समझेंगे क्या होता है कि वह स्थल एरिया जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, वह स्थल एरिया जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत खुद एक प्रायद्वीप देश है, क्यों? क्योंकि इधर भी भारत के इधर भी आप जल पाएंगे, ठीक है, और इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, नीचे भी पानी, यानी कि भारत खुद 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को भी हम प्रायद्वीपी देश कह सकते हैं। भारत को भी हम प्रायद्वीपी देश कह सकते हैं। तो प्रायद्वीप का मतलब आप समझिए कि कोई भी स्थल, कोई भी क्षेत्र जो है वह 3 तरफ से यदि समुद्र से घिरा हो, 3 तरफ से समुद्री जल से घिरा हो तो हम उसको प्रायद्वीप कहते हैं। अब खाड़ी पर आ जाइए, तो खाड़ी भी सेम वही चीज हुआ। जैसे प्रायद्वीप क्या होता है, थोड़ा सा अंतर मैं बतला दे रहा हूं। प्रायद्वीप का मतलब समझ लीजिए, खाड़ी का मतलब क्या होता है कि वह समुद्री जल जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हो, जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हो उसको हम खाड़ी कहते हैं। जैसे यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए भारत के जब नक्शे में आएंगे तो यहाँ यहीं पे जो है जो बन रहा है यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है, यहीं पे क्या है कच्छ की खाड़ी है, और यहाँ पे खंभात की खाड़ी है, यहाँ पे खंभात की खाड़ी है। यहाँ पे आएंगे तो एक और खाड़ी है मन्नार की खाड़ी है। अब यहाँ कच्छ की खाड़ी देखिए, इधर से भी आपका स्थल है, इधर से भी स्थल है, इधर से भी स्थल है, केवल इधर से समुद्र का पानी जा रहा है, तो इसीलिए हम इसको खाड़ी कहते हैं। यानी खाड़ी का मतलब फिर एक बार समझिए, खाड़ी हम किसे कहते हैं, तो खाड़ी जो होता है ना, खाड़ी का जो जल होता है वह होता है कि जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हो, वह समुद्री जल जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हो उसी को हम खाड़ी कहते हैं। जैसे खाड़ी को इंग्लिश में हम कहते हैं गल्फ, खाड़ी को हम कहते हैं गल्फ। जैसे लोग पहले जाते थे सऊदीया, दुबई, कुवैत, कतर, दोहा, तो वहां पे जब लोग जाते थे तो कहते थे कि हम गल्फ कंट्री में रहते हैं। मैं कई लोगों के मुंह से सब सुनता था कि गल्फ कंट्री में, तो मैं खुद नहीं जानता था। आज से कुछ साल पहले तक मैं यही जानता था कि गल्फ कंट्री का मतलब होता है मुस्लिम कंट्री। मुस्लिम कंट्री का मतलब जो है मुसलमानों का वो देश है, इसलिए उसको गल्फ कंट्री कहा जाता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। सऊदीया, वहां पे जब जाएंगे तो यहाँ पे भारत के वर्ल्ड के नक्शे में जब देखेंगे तो भारत के ही बगल में पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के बगल में यहाँ पे जब आएंगे तो इराक मिलेगा, फिर इधर आएंगे थोड़ा सा सऊदीया, दुबई, मस्कट वगैरह सारा चीज यहीं पे आपको है वर्ल्ड मैप में जब आप देखेंगे तो हम खाड़ी देश उसको क्यों कहते हैं, सऊदीया को, दुबई को, कुवैत को, बहरीन को और ओमान को, कतर को, यह खाड़ी देश इसलिए कहते हैं, वहां पे खाड़ी है, फारस की खाड़ी, और ये 6 देश है ना, वो 6 देश फारस के खाड़ी के साथ सीमा साझा करती हैं, इसीलिए हम उसको कहते हैं खाड़ी देश, यानी कि गल्फ कंट्री। अब हम समझेंगे कि डेल्टा किसे कहते हैं। तो डेल्टा कभी कभार नदी में देखे होंगे, बड़ी बड़ी नदियों में आप देखे होंगे कि नदी जो है बीचों बीच मिट्टी का एक ढेर लग जाता है। मिट्टी का क्या होता है, एक ढेर लग जाता है। नदी ऐसे बह रही है और बीच में मिट्टी का एक ढेर लग गया, टीला लग गया, तो वहां नदी क्या होती है, 2 भागों में बढ़ जाती है। फिर आगे जाकर क्या होती है, नदी एक बन जाती है, लेकिन बीच में क्या होता है, मिट्टी का टीला बन जाता है। उसी टीले को ही हम डेल्टा कहते हैं। उसी टीला क्या कहते हैं, डेल्टा को, उसी मिट्टी के टीला को हम डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा आप समझ लिए। और डेल्टा के यदि आकार पूछे तो डेल्टा का आकार जो होता है ना, लगभग त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुज के आकार का डेल्टा होता है। किसी भी नदी में आप देखेंगे तो जो मिट्टी का ढेर लगा होता है त्रिभुज के आकार का बना रहता है। अब हम समझेंगे जलप्रपात। जलप्रपात को ही हम झरना भी कहते हैं। झरना कहिए या जलप्रपात कहिए, जलप्रपात और झरना एक ही चीज है। तो जलप्रपात हम किसे कहते हैं कि किसी भी ऊंचाई स्थान से गिरने वाले जल को ही हम झरना कहते हैं। जैसे किसी पहाड़, पर्वत या पठार से कोई जल गिर रहा है तो उसी को हम झरना कहेंगे। जलप्रपात भी आप समझ गए। अब झील समझिए किसे कहते हैं। वह पानी, वह जल जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो,
जैसे गांव में तालाब वगैरह पोखरे वगैरह आप देखे होंगे तो वही चीज है झील, लेकिन पोखरा एक बहुत छोटा एरिया होता है, एक छोटा एरिया, लेकिन ये झील क्या होता है, कई कई 100 किलोमीटर बहुत लंबा विशाल एरिया होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लेकिन वो चारों तरफ से स्थल से घिरा होता है ना, उसमें कोई जो उसमें जो किनारे कहीं ना समुद्र से मिलन होता है, इसलिए क्या होता है, वह फ्री होता है, इसीलिए हम इसको झील कहते हैं। अब हम समझेंगे कि महासागर किसे कहते हैं। तो जल का एक विशाल क्षेत्रफल, जल का एक विशाल क्षेत्रफल, उसी को हम कहते हैं महासागर। इस पूरे पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिका महासागर भी है और अंटार्कटिका महाद्वीप भी है। तो अंटार्कटिका महासागर और एटलांटिक महासागर और 5वें में पाता है आर्कटिक महासागर। कुल 5 महासागर होते हैं। और महासागर के बाद हम समझेंगे कि सागर किसे कहते हैं। तो इस सागर का एक छोटा हिस्सा, सागर के एक छोटे हिस्से को हम सागर कहते हैं, महासागर के एक छोटे हिस्से को हम सागर कहते हैं, और सागर के एक छोटे हिस्से को समुद्र कहते हैं। अब हम समझेंगे कि जलसंधि, तो समुद्र का वह पतला रास्ता, जलसंधि हम किसे कहते हैं, जलसंधि एक प्रकार का रास्ता का नाम है, जलसंधि जो एक प्रकार का रास्ता का समुद्री रास्ता का नाम है जलसंधि। यहाँ पे जो है जलसंधि का मतलब होता है कि समुद्र का वह पतला रास्ता जिस रास्ते से नाव होकर के एक विशाल जलाशय से होकर के पुनः एक विशाल जलाशय में प्रवेश करती है, उसी रास्ते को हम जलसंधि कहते हैं। देखिए यहाँ भारत के जब नक्शे में देखेंगे तो इधर भी पूरा जल है और इधर भी जल है, और ये आपका श्रीलंका हुआ, तो यह विशाल जलाशय है और ये भी विशाल जलाशय है, और इस विशाल जलाशय से इस पतले रास्ते से होकर पुनः एक विशाल जलाशय में जब प्रवेश कर जा रही है तो इसी रास्ते को हम कहेंगे जल संधि। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि। यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच में जो रास्ता है जल संधि है, उस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। तो जल संधि समझ लीजिए। जल संधि के बाद आप समझिए दर्रा किसे कहते हैं। दर्रा भी एक प्रकार का रास्ता का ही नाम है, ये जल संधि भी एक प्रकार का रास्ता है, लेकिन यह रास्ता क्या है, समुद्री रास्ता है, और दर्रा क्या है, पहाड़ों के बीच से जाने वाले रास्ता को हम दर्रा कहते हैं। पहाड़ों पर्वतों के बीच से होकर गुजरने वाली जो रास्ता होती है, यानी कि पर्वत के एक हिस्से से होकर के दूसरे हिस्से में प्रवेश करने वाला, ये पर्वत हुआ आपका, ऐसे समझ लीजिए कि पर्वत हुआ, ये पर्वत है। और इधर एक कोई गांव है, इस गांव से होकर के दूसरे गांव में पर्वत कुछ बगल हमको जाना है, और जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते को हम क्या कहते हैं, दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है काराकोरम है, ठीक है जी। भारत का सबसे ऊंचा जो दर्रा है वह है काराकोरम दर्रा। दर्रा समझ लिए, दर्रा का मतलब होता है कि पहाड़ के एक बगल से दूसरे बगल जाने का जो रास्ता होता है, उसी रास्ता को हम दर्रा कहते हैं। दून समझिए किसे कहते हैं, तो हिमालय पर्वत के घाटियों के बीच में, हिमालय पर्वत के घाटियों के बीच में पाई जाने वाली जितनी भी घाटियां हैं, हिमालय के किनारे पाई जाने वाली जितनी भी घाटियां हैं, उसी घाटियों को हम दून कहते हैं। जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब हिमालय के किनारे बसी हुई हैं, इसीलिए इसे दून कहते हैं। रामनगर दून जो बिहार में पड़ता है। फिर पर्वत समझेंगे किसे कहते हैं, पर्वत और पठार और पहाड़। पर्वत, पठार और पहाड़ में विशेष अंतर नहीं होता है, थोड़ी थोड़ी अंतर होती है। पर्वत क्या होता है, एक नुकीला होता है, जैसे कि यह होता है आपका पर्वत, ऐसे जाएगा वो होता है पर्वत। और पठार क्या होता है, इसी का थोड़ा सा बदल करके एक जैसे समतल, ऊपर जाने के बाद नुकीला नहीं, समतल एरिया होता है, उसी को हम पठार कहते हैं। और पहाड़ हम किसे कहते हैं, कि कोई भी जमीन से उठा हुआ एरिया हो, जो उसी को हम पहाड़ कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने जियोग्राफी के इन छोटे छोटे वर्डों को मैंने आपको समझाया, छोटे छोटे शब्दों को समझाया। इसके बाद मेरा जियोग्राफी का दूसरा अध्याय आएगा, जिसमें भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में मैं समझाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।